हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10th में पूछे जाने वाले केस स्टडी के क्वेश्चंस, जो कि हर एक पेपर में पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं। केस स्टडी 3 क्वेश्चन आते हैं, तो टोटल 12 नंबर के केस स्टडी क्वेश्चंस आते हैं। आइए हम लोग पहले केस स्टडी को सॉल्व करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन में लिखा गया है, एन इंजर्ड बर्ड वॉज फाउंड ऑन द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग। द बिल्डिंग इज़ 15 मीटर हाई. A fireman was called to rescue the bird. The fireman used to adjust ladder to reach the roof. He placed the ladder in such a way that the ladder makes an angle of 60 degree with the ground in order to reach the roof. ये हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक इंजर्ड बर्ड है, वो एक बिल्डिंग पे है और वो बिल्डिंग की हाइट कितनी है 15 मीटर। और एक रेस्क्यू टीम है, फायरमैन, जो क्या करना चाहती है, इसको सीढ़ी लगा करके उसके ऊपर पहुंचना चाहती है। हम लोग को बताना है पहला क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर यूज्ड टू बाय द फायरमैन टू रीच द रूफ। कह रहा है कि हमको ये बताना है कि जो लैडर है, जो सीढ़ी है, वो कितनी लंबी होनी चाहिए जो छत तक पहुंच जाए। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लैडर की लंबाई फाइंड करना है। सपोज करते हैं ये एक बिल्डिंग है और ये एक लैडर है, सीढ़ी है, जिसकी लंबाई x मान लेते हैं। और ये जो बिल्डिंग है इसकी हाइट दिया हुआ है हम लोग को क्वेश्चन में 15 मीटर। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ लैडर बी x। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, लैडर की लंबाई को x मान लेते हैं और इसमें एंगल भी बता दिया गया है क्वेश्चन में कि 60 डिग्री एंगल पे लैडर को प्लेस करना है। अब आइए इसको हम लोग x का वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसा कि हम लोग को पता है साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, p/h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब p हमारा देखेंगे यहाँ पे कितना होगा 15, और h हाइपोटेनियस हमने क्या माना है x, ये हो जाएगा 15/x, जो कि होता है √3/2 इक्वल टू 15/x। ये इस तरह से हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे। अब सिंपली क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। x का मल्टीप्लाई √3 के साथ करेंगे तो x √3 हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 15 के साथ करेंगे कितना हो जाएगा, 15 2 जा 30। x हमको फाइंड करना है तो √3 को उधर ले जाएंगे तो 30 अपॉन क्या होगा √3। अब यहाँ तक करके आप छोड़ सकते हैं, या तो इसमें रेशनलाइज करेंगे तो √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो इसका आंसर आ जाएगा 30√3। नीचे √3 का मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है 3। अब चाहो तो 30 को 3 से काटेंगे, 10 बार में कट जाएगा, तो x का वैल्यू हम लोग को निकल के आ जाएगा 10√3। इस तरह से हम लोग पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कि सेकेंड वाला क्वेश्चन हम लोग को गिवन है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड एट विच द लैडर वाज फिक्स्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग। हमको ये फाइंड करना है कि ये जो बिल्डिंग है इसके कितने डिस्टेंस पे इसको फिक्स किया गया है। हम लोग को पता है हाइट कितनी है बिल्डिंग की, 15 मीटर। अब इस बार हम लोग को क्या करना है, ये नीचे वाला डिस्टेंस फाइंड करना है, बेस फाइंड करना है, जो कि लैडर की दूरी फाइंड बताएगा। तो इसको भी सपोज करेंगे हम लोग, लिखेंगे लेट द distance of the point on the ground bx। इसको हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें सॉल्व करेंगे। एंगल हम लोग का क्या है 60 डिग्री ही रहेगा, क्योंकि हमें सेम एंगल पे ही फाइंड करना है। अब इसको 10 थीटा मतलब 1060 इक्वल टू, आप लोगों को पता होगा परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है बेस। तो इस बार परपेंडिकुलर हमें कितना गिवन है 15, और बेस हमने लेट किया है कितना x, तो यहाँ पे बेस की जगह x लिख देंगे। अब सिंपली 1060 का वैल्यू आप लोग को पता होगा √3 होता है इक्वल टू 15/x, ये हो जाएगा। x का वैल्यू फाइंड करना है तो x को इधर लेके आना होगा, तो ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा x/√3 इक्वल टू 15। ठीक, अब इसके आगे सॉल्व करेंगे हम लोग, x का वैल्यू फाइंड करेंगे, x इक्वल टू 15/√3। अब इसमें भी रेशनलाइज करना होगा हम लोग को, √3 से √3 को ऊपर नीचे रेशनलाइज करेंगे
तो ये हो जाएगा 15√3 अपॉन में 3। इसको सॉल्व करेंगे, 3 5 जा 15, 5 बार में कट जाएगा। तो x इक्वल टू हम लोग का आंसर आ जाएगा 5√3 मीटर। ये हमने क्या फाइंड कर लिया, डिस्टेंस फाइंड कर लिया कि ये जो लैडर है इसको बिल्डिंग से कितने दूरी पर रखा गया है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, इस बार लिखा है कि इन ऑर्डर टू अवॉइड स्काइडिंग द फायरमैन प्लेस द लैडर इन सच ए वे। कह रहा है कि फिसलने की डर की वजह से फायरमैन ने क्या किया, इस बार लैडर को, सीढ़ी को क्या किया है, एक वाल से टच किया है जिससे सीढ़ी क्या हो, फिसले ना, और मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, और जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है विद द ग्राउंड के साथ। हमको क्वेश्चन फाइंड करना है, क्या लिखा है, ड्रॉ ए नेट डायग्राम, एक डायग्राम बनाओ टू रिप्रेजेंट द अबव सिचुएशन एंड हेंस फाइंड द विड्थ ऑफ द रोड बिटवीन द बिल्डिंग एंड द वॉल। हम लोग को क्या करना है, एक डायग्राम बनाना है और उसको सॉल्व करके ये बताना है कि रोड और बिल्डिंग के बीच का जो डिस्टेंस है, बिल्डिंग और वॉल के बीच का जो गैप है, कितना डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका फिगर बनाएंगे। फिगर इस बार क्या होगा, सपोज करेंगे जैसे उसने क्या किया, एक वाल से इसको कनेक्ट कर दिया। सपोज करेंगे ये एक वाल है, इस वाल से सहारे से सीढ़ी को क्या किया, ऐसे अटैच किया कि सीढ़ी जो है सीधे क्या हुई, रूफ छत के मतलब बराबर तक पहुंच चुकी है। तो इसमें क्या होगा, बिल्डिंग की हाइट हमारी 15 मीटर पहले से ही गिवन है। अब हम लोग को ये फाइंड करना है कि ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये फाइंड करना है, मतलब बेस बताना है। और एंगल किस एंगल पे रखा गया ये हमको गिवन है 30 डिग्री पे। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग को बेस फाइंड करना है, ये चीज़ x मान लेते हैं। लेट, फिर से लिखेंगे लेट द width of the road be x, मतलब विड्थ ऑफ रोड मान लेते हैं, ये रोड है, इसका विड्थ जो है चौड़ाई कितनी है इसको x मान लेते हैं और इसमें फाइंड करते हैं। तो हम लोग पता है क्या होगा, 30 डिग्री यूज़ करेंगे इसमें, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस मिलेगा p अपॉन b। तो p इस बार हमें दिया है 15 और बेस हमने क्या माना है x। ठीक है, अब 10/30 का कितना वैल्यू होता है, 1/√3। 1/√3 क्या होता है, 10/30 का वैल्यू होता है इक्वल टू 15 अपॉन x। इस तरह से हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने के बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। x का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो x1 जा x हो जाएगा, और √3 का 15 के साथ करेंगे 15√3। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हम लोग ने फाइंड कर लिया है 15 मीटर। जो लेंथ ऑफ द विड्थ ऑफ रोड है कितना निकल के आ जाएगा, 15√3 मीटर। जैसा कि लिखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर यूज्ड बाय द फायरमैन इन दिस केस, मतलब इस बार जो उसने ऐसा फिगर बनाया है, इस बार इस लेडर की लंबाई क्या होगी ये हमको फाइंड करना है, क्योंकि इस बार क्या होगा, डायग्राम चेंज है, तो इसलिए हम लोग लेडर को, लंबाई को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले सेम वही चीज़ लिखेंगे, लेट द लेंथ ऑफ द लेडर बी एक्स। इसको हम लोग लेडर की लंबाई इस बार क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब हम लोग फाइंड करेंगे इस बार, जैसे कि हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर हमको फाइंड करना है, गिवन है, तो इसमें लिखेंगे साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है आप लोग को पता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। p फॉर परपेंडिकुलर, h फॉर हाइपोटेनियस। तो p का वैल्यू हम लोग को गिवन है 15 मीटर और h हम लोग को फाइंड करना है जो कि हो जाएगा x। अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू आप लोग को पता होगा, साइन 30 डिग्री जो कि होता है 1/2 इक्वल टू 15 अपॉन x। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x का मल्टीप्लाई 1 के साथ x 1 जा x, 15 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे कितना हो जाएगा, 15 2 जा 30। तो ये हम लोग की क्या निकल के आ जाएगी, 30 मीटर जो कि लेडर की लंबाई इस बार होगी। आशा करते हैं आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।